नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है श्री बालाजी नवोदय आवासीय कोचिंग क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक क्लास फर्स्ट, बेस क्लास फर्स्ट लेके आए हैं, वो भी हम मैथ्स की, जो कि हमारी बेस क्लास है मैथ्स की। आज हम आपको बताएंगे कि नवोदय की तैयारी करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या जरूरत रहती है, उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एक आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ है कि वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर कमेंट में देना है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा जिसने हमारे वीडियो देखे हैं और लाइक करे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करे हैं और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उनके लकी ड्रा, उनके नाम से लकी ड्रा खोला जाएगा और उसमें आपको कुछ ना कुछ उपहार घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो आइए हम बेस क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैथ्स की, कि आपको मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपसे कंसीडर करता हूं कि जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार वो पुराने वीडियो जरूर देख लें कि हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए, कौन सी सबसे बेस्ट बुक है, और बेस क्लास पढ़ने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए, वो पिछले वीडियो में बताया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि नवोदय पास करने के लिए, नवोदय निकालने के लिए, नवोदय में सिलेक्शन होने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए। मैं जीरो से बताऊंगा आपको, जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी से मेरे वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नवोदय का बेस क्लास पढ़ते हैं, नवोदय की बेस क्लास मैथ्स पढ़ते हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं हम, और बताएंगे आपको कि क्या क्या आपको आना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीरो से बता रहा हूं आपको, मेरी गारंटी। यदि आप पढ़ना चाहते हो, नवोदय क्रेस करना चाहते हो, नवोदय की जो यूनिफॉर्म एनवीएस है ना, जेएनवी ये टैग है जेएनवी का, एक जो यूनिफॉर्म पर लिखा है, नवोदय विद्यालय की यूनिफॉर्म पर जहां पर ट्रैक सूट वगैरह सब मिलता है, उसके पीछे लिखा रहता है जेएनवी। यदि आप चाहते हो और जेएनवी में सफल होना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े। हम शाम को ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक पहुंचा दूंगा, आप वहां पे भी हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको जेएनवी की यूनिफॉर्म पहनना है, एक काबिल बनना है, 12th तक आपको सीबीएसई में पढ़ाई करना है, सीबीएसई स्कूल में विथ बोर्डिंग वाले स्कूल में पढ़ाई करना है, तो आप हमसे जरूर जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, क्या क्या जरूरत है हमको, आपको मेन। ठीक है, सर्वप्रथम मैं बता रहा हूं आपको कि 0 से 9 तक अपने अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे नंबर सिस्टम में, ये हमारे नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती है, 10 अंक होते हैं। ये आपको सभी को पता है कि इन्हीं अंक से मिलकर सारी संख्याएं बनती है। अंक और संख्याएं दोनों डिफरेंट है। यदि मैं आपको बताता हूं कि मैंने 6370 ये लिखा है, ये टोटल एक साथ ही लिखा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसका संख्या बोली जाएगी। इसे क्या बोला जाएगा बेटा, संख्या बोली जाएगी। और यदि हम इनमें अलग अलग इसको तोड़ के देखें तो इनको हर एक डिजिट को अंक बोला जाता है, हर एक डिजिट बोला जाता है। डिजिट कहो या आप अंक कहो, हर एक जो हमारे वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, हिंदी में क्या होता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, जबकि सबसे छोटी इकाई उसकी ध्वनि होती है, वर्ण की ध्वनि होती है। ऐसे ही हमारे किसी भी संख्या की सबसे छोटी इकाई डिजिट होती है या अंक होते हैं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, अंक बोला जाता है, अंक बोला जाता है ना। तो कोई भी संख्या अंक से मिलकर बनी होती है ना। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस पे छोटा सा क्वेश्चन भी आता है
कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, दी गई संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो ये सारी चीज आपको आना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक ही संख्या होती है। इसके बाद इन्हीं संख्याओं से मिलकर हम इंफिनिटी तक, अनंत तक बना सकते हैं। ये अनंत का सिंबल है, अनंत तक हम बना सकते हैं। असंख्य, अनगिनत हम संख्या बना सकते हैं इन्हीं 0 से लेके 9 संख्या तक। तो आइए हम आगे बात करते हैं 1 नंबर की संख्या, 2 नंबर की संख्या, उसके बाद प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बोर्ड मास की चर्चा करेंगे कि आपको बोर्ड मास आना चाहिए, फिर फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस इंटू की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखा ही है कि जो भी संख्या बनती है वो इन्हीं अंक से मिलकर बनती है। इसको डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। 10 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या से मिलकर पूरा मैथ्स बनता है, पूरी संख्याएं बनती, अनंत तक ये संख्याएं बनती हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, आपने देखा होगा कि हम प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आगे हम पढ़ेंगे। ये आपको पूरा जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या किसको बोलते हैं। लेकिन अपना मैथ्स स्टार्ट करने से पहले हमको ये चीज आनी चाहिए। पहले तो आपको आनी चाहिए गिनती, आनी चाहिए मतलब नंबर्स आने चाहिए अनंत तक, कितने भी काउंट हो कोई सा भी दे दो। जैसे आपको ये दे दिया 6420 दे दिया है ना, तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि 6420 है, 6420 है, ये आपको आना चाहिए। आया समझ में? ये आपको आना चाहिए कि इसको 6420 बोला जाता है ना। इसके बाद इसमें मैंने बताया कि इसको पूरे को संख्या बोलते हैं, और इसमें ये संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। तो इन्हें शब्दों में लिखना आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए, है ना, कि ये 6420 ऐसा आपको लिखा हुआ आना चाहिए। ये भी आपका एक बेसिक क्लास का है कि ये नंबर्स आपको लिखना आना चाहिए। कोई सी भी संख्या दे दे आपको कि 1,40,322 ऐसा दे दे, तो आपको ये भी लिखना आना चाहिए कि इसको कैसे बोला जाएगा, 1,40,322, है ना। ये हिंदी में भी लिखना आना चाहिए आपको, वर्ड में भी लिखना आना चाहिए, शब्दों में भी लिखना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए साथ ही साथ। अब मैं इसमें बता देता हूं कि किस तरीके से बोलते हैं इसको। जिसे इसको क्या बोलते हैं? इकाई, इसको क्या बोलते हैं? दहाई, इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा, और इसको क्या बोलते हैं? हजार। आगे 10,000, लाख, 10 लाख, आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब आगे संख्या इंफिनिटी तक चलती जाती है। जैसे ये इकाई का अंक है, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसी संख्या आगे हमारी चलती जाती। लेकिन हम इधर काउंट इसको इधर से करेंगे, लेकिन बोलेंगे हम बोलचाल की भाषा में इधर से बोलेंगे, है ना। जैसे ये क्या है? 1,40,322 है, तो ये आपको हिंदी में भी लिखना आना चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखना आना चाहिए, वर्ड के रूप में भी आपको लिखना आना चाहिए। ये तो किसी बच्चे को पढ़ने ही नहीं आता है कि भैया क्या लिखा है, 6,420 लिखा है कि क्या लिखा है, 6420 लिखा है। ये सब चीज आपकी बेस क्लास में इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारी हो गई छोटी सी बात। आगे हम बात करते हैं 1 संख्या, 2 संख्या वाली संख्या, 3 संख्या से बनने वाली संख्या, 4 संख्या, ऐसी हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो कंटिन्यूटी से देखते रहिए। मैं दावे के साथ आपको बता देता हूं कि आप मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जो भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे छोटे छोटे वीडियो देखते रहिए। आप जरूर 0 से हीरो हो जाएंगे। जिसको सबसे ज्यादा मैथ्स में दिक्कत आती है वो 0 से हीरो बनाने की मेरी गारंटी। लेकिन मैं कुछ कम पढ़ाऊंगा, लेकिन साइलेंट पढ़ाऊंगा। मेरा मानना यह है कि कम खाओ अच्छा खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ, और परफेक्ट रहो।
तो ये बात हुई हमारी संख्या। आप समझ में आ गया अंक किसे बोला जाता है, संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक होता है। ये आप एक बात गांठ बांधकर सुन लो, संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। जैसे ये मेरी पूरी संख्या है 6420, इसमें सबसे छोटी इकाई अंक होता है, जैसे 4, ये 6, 4, 2, ये 0, ये सभी क्या है, अंक है। अंक से मिलकर संख्या बनती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि संख्या की, यदि क्वेश्चन आ जाए आपको कि संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। आपको दूसरी चीज, आपको लिखना आना चाहिए। ये भी समझ में आ गया कि हाँ, लिखने में भी आप परफेक्ट होना चाहिए। नवोदय में क्वेश्चन आता है, सैनिक स्कूल में भी क्वेश्चन आता है, मिलिट्री स्कूल सभी में क्वेश्चन आता है। आपको कोई सी भी एक नंबर दे देंगे, या हिंदी में दे देंगे या इंग्लिश में दे देंगे, आपको उसको डिजिट में लिखना है। डिजिट वाले अंक देंगे तो आपको उसको वर्ड में पिरोना है। ये आपको आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाले चीज को मैंने बताया, वंस, टेंस, 100, 1000, लेख, आगे ऐसी संख्या चलती जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको पता है 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या, ऐसी संख्याएं चलती है। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज में आपको समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमारा आता है 9 के बाद में 10। तो ये जो 10 आता है, ये दो संख्या की हो गई। मैंने क्या बोला, ये जो संख्या है ये 2 अंकों वाली संख्या है। ये संख्या, इसको संख्या बोलेंगे, इसको यहां पर अभी अंक बोलेंगे हम। सिर्फ 1 ही डिजिट है, इसको क्या बोलेंगे हम, अंक बोलेंगे। ये 1 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या। 2 अंक कैसे, इसमें 1 और 2 अंक है कि नहीं, एक 1 जुड़ा है और एक 0 जुड़ा है, तो ये 2 अंक की संख्या बन गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और 1 ही अंक की सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा अंक 1 होता है। क्या होता है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। अब हमारा स्टार्ट होती है यहां से 2 अंक की संख्या। कहां से स्टार्ट होती है, 10 से। ये हमेशा याद रखना। वो टोटल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगी कि 9 अंक की कितनी संख्या है, सॉरी 1 अंक की कितनी संख्या है, तो 1 अंक की कितनी संख्या है, 9 संख्या है। कैसे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गए। 1 अंक की संख्या हुई है। 1 अंक की संख्या कितनी हमारी, 9। अब यहां से 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो गई। जैसे मैं लिखता हूं 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 21 से लेके 30, ये 31 से लेके 40, ये 41 से लेके 50, ये 51 से लेके 60। ये 2 अंक की संख्या चल रही है। 2 अंक की संख्या कहां तक चलेगी, ये आगे 91 से लेके 99 तक। अब देखो बेटा, यहां पर 99, ये 2 अंक की संख्या हो गई। ये 2 अंक की संख्या है हमारी। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जैसे इसके बाद 100 आता है, तो 100 में कितने अंक रहते हैं, 3 अंक रहते हैं। ऐसा नहीं कि 0 को हम, इसीलिए मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स रहते हैं। संख्या पद्धति में 10 डिजिट्स रहते हैं, जिसको 0 को भी काउंट करते हैं। और ये आपको भली भांति जानते हैं कि ये जो 0 का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था, मतलब 0 का जो 0 दिया था वो हमारे भारत के लोगों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं अपन, 0 और दशमलव दोनों को। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि ये हमारी 2 अंक की संख्या चल रही है सभी। ये 2 डिजिट की संख्या, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, समझने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों मीडियम के बच्चे मिलते हैं यूट्यूब वगैरह पर। तो यहाँ 91 से लेके 99 तक 2 डिजिट वाली संख्या है। अब
ध्यान रखिए, आपको कोई पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप भली भांति जानते हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 90। इस पे एक जरूर क्वेश्चन आता है, ऐसा मत सोचना कि सर ये फालतू पढ़ाते हैं, हमको तो आता है। इस पे ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है घुमा फिरा कर, है ना, ऐसा पूछ लेंगे वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या के बीच में कितने का अंतर है, तो भैया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 99। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, सिर्फ 1 का अंतर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया है कि 2 अंक की संख्या कितनी है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, तो 2 अंक की संख्याएं देखो, हम 100 से यहां तक 99 तक काउंट करते हैं, तो 99 तक तो संख्या रहती है, 1 से लेके कहां है 99 तक, तो 99 तक है, पर ये 99 चलो 99 संख्या तो हम अपने को पता ही है, 99 तो 1 से लेके काउंट करते हैं। अब इसमें से 9 घटा दो, 9 हम माइनस कर देते हैं, 9 हमने माइनस करा तो 0 बचा, 9 बचा, तो 2 अंक की संख्या कितनी आ गई 90। 2 अंक की संख्या मतलब यदि हम 10 से काउंट करते हैं, 10 से 99 तक संख्या करते हैं, तो जो इनके बीच के जो अंदर नंबर है वो हमारे पास में कितने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अंक की संख्या 9 संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। इसी प्रकार हमारे पास 2 अंक की संख्या 90 है, 2 अंक की संख्या 90 है, पर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है और सबसे छोटी संख्या 10 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। ऐसे हम 3 अंक की बात करते हैं कि आप 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हम 100 मतलब 10 से स्टार्ट करते हैं, तो 100 10 से स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये सब रफ करके यहाँ पर आगे लिखता हूं कि सबसे छोटी संख्या 3 अंक की क्या है 100 है। अब इसके बाद हम 101 लिखेंगे, 102 लिखेंगे, 103 लिखेंगे, 110 लिखेंगे, आगे चलते चलते हम कहां तक लिखेंगे 999। ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99, ये आपको पता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, ये आप अच्छे से जानते हैं। देखो 3 अंक मैंने इसीलिए बताया था कि अंक किसको बोलते हैं और संख्या किसको बोलते हैं। ये 3 अंक से मिलकर बनी 1 2 और 3, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999, ये सबसे बड़ी संख्या। अब बात आती है कि 100 से लेके 99 तक कितनी संख्या रहती है, 100 से लेके 99 तक कितनी संख्या रहती है, तो हमारे पास 2 संख्या और 1 संख्या थी हमारे पास में, उनको घटा दो, कितनी बचेगी 900। 99 घटा देंगे इसमें से, 99 तक काउंट करी थी हमने 1 अंक की और 2 अंक की संख्या, तो माइनस हो जाएगा 999 में से, 999 में से हमारा माइनस हो जाएगा 99 तक 2 वाली संख्या है और 2 वाली संख्या में से भी 100 स्टार्ट होता है 3 अंक वाली, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो 0 0 और 9 का एज इट इज। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या है, 3 अंक की संख्या कितनी है 900। आया समझ में? उम्मीद करता हूं। एक बार और बता देता हूं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, और 100 से लेके 99 तक जितने 100 102 3 4 5 जो भी 165 100 700 800 जो भी है हमारे इसके अंदर 99 तक, वो टोटल संख्या है 900 संख्या बनती है। ये आपको याद रखना है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, कि कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एमपी पुलिस एमपीएसआई राजस्थान बिहार वगैरह में ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं,
यहीं से निकलते हैं और पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, एक में दे दिया 800, दूसरे में दे दिया 900 और तीसरे में दे दिया आपको 99 और चौथे में दे दिया 100। तो हमारा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, 3 अंक की कुल कितनी संख्या। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये नहीं पूछा गया है। आपसे कुल संख्या पूछा गया, कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। तो कुल कितनी संख्या है 900, 900 कुल 3 अंक की संख्या है। ऐसे ही 4 अंक की संख्या, ऐसे ही 4 अंक की संख्या 9000 है। 5 अंक की संख्या, बस एक एक 4 शून्य बढ़ा दो और एक इधर बढ़ा दो। ये 6 अंक की संख्या, कुल 6 अंक की संख्या 9 लिखो, 5 0 करो, 1 2 3 4 5, ये 6 अंक, ऐसे इंफिनिटी तक चला जाएगा। और ये चीज आपको आना चाहिए, ये बेस क्लास है, इसमें आपको ये आना चाहिए। तो 2 कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको कि अंक किसको बोलते हैं और संख्या किसको बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, दी गई संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 1 अंक की कुल कितनी संख्या है, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी 2021 के पेपर में भी अगस्त में 11 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की, 4 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या में कितना अंतर है, कितना अंतर है। अंतर का मतलब होता है बेटा माइनस, घटाव करना है, कितना अंतर है। तो ये क्या पूछा जाता है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हमारे पास 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो भैया 5 अंक हम ऊपर लिखें जिसमें ज्यादा संख्या रहे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 0 0 0 और 0, इनमें अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो कितने का अंतर है बच्चों, कितने का अंतर है। हमारा आंसर कितना आया, 1 आया, कितना आया, 1 आया। तो देखो बेटा 4 अंक की संख्या 9999 के बाद में क्या होता है, 10,000 आता है। दोनों के, ये 5 अंक की संख्या है और ये 4 अंक की संख्या है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको आना चाहिए। ये अपने माइंड में एक चीज गांठ बांध के रख लो कि ये अंक वाली संख्या हमें कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या क्या आना चाहिए, ये मेरा छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत ही कारागर है, बहुत ही उपयोगी है ना। तो ये छोटी छोटी चीज आपको आना चाहिए। मैंने 3-4 चीज बता दी आपको, अंक किसको बोलते हैं, संख्या किसको बोलते हैं। संख्या में आपने को लिखना आना चाहिए, अंक दे दिया तो संख्या दे दी तो अपने को अंक में भी उसको लिखना आना चाहिए। 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, इस पे जरूर क्वेश्चन बनता है। नवोदय, ज्ञानोदय, एकलव्य, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इवन एमपी पुलिस, एमपी एसआई, इनमें सब में पटवारी एग्जाम, इनमें सब में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। आप उठा के देख लेना, थोड़े बहुत आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़े क्वेश्चन और अच्छे हो जाते हैं, थोड़े से और वेटेज वाले क्वेश्चन हो जाते हैं घुमा फिरा के, लेकिन सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यदि हमारा ये बेस क्लियर है, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। अभी हम आपको बताएंगे कि रोमन नंबर क्या होते हैं, रोमन नंबर को याद करने का तरीका, ये सब कुछ हम बताएंगे। हम आपको और बता रहे हैं कि 6 फरवरी 2022 से हमारी क्लास ऑन हो रही है।
हॉस्टल वाली क्लास नवोदय के लिए जो मैं बुलाता हूँ, हमारे पास हॉस्टल है गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग रखने के लिए। तो आइए, आपका स्वागत है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऑनलाइन क्लास रहती है हमारी शाम को 6 से 7 बजे तक, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं, 4th क्लास में हो या 3rd क्लास में हो, जो भी पेरेंट्स देख रहा है उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए इसके बाद में, ये पढ़ने के साथ साथ में आपको आना चाहिए, देखो प्लस आना चाहिए आपको, माइनस आना चाहिए आपको, इनटू आना चाहिए आपको, और डिवाइड आना चाहिए। अब मैं बोर्ड पे भी बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। आपको प्लस माइनस आपके क्लास टीचर वगैरह जो भी आपके मैथ्स वगैरह के टीचर है आपको आपको बताया होगा कि आप 5th क्लास में आ गए, 4th क्लास में आ गए, ये चीज तो आपको 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या कितनी भी दे दो, आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड में आपको करना आना चाहिए। ये हमारा बेस क्लास के अंदर जुड़ा है। अब मैं इसमें एक एक चीज बताऊंगा आपको कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, इंटू कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बच्चे देख नहीं पाएंगे और इसको स्किप कर देंगे। तो साथ ही साथ ये 4 चीज तो आपको आनी चाहिए बेस क्लास के अंदर ही बेटा। 4 चीज के बाद में आपको टेबल आना चाहिए, पहाड़े टेबल है ना। टेबल कहां तक आना चाहिए आपको, 25 तक तो इवन बोलना आना ही चाहिए। 25 तक तो आपको टेबल बोलना आना चाहिए, और बनाना तो इंफिनिटी तक आना चाहिए। कोई सा भी 125 की टेबल बोल दे, अपने को 125 की जरूरत हो गई तो हमको 125 मल्टीप्लाई वगैरह करना आना चाहिए। 125 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 125, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब साथ ही साथ आपको टेबल के साथ में आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। आपको एलसीएम वाली चीज आपको जरूर आना चाहिए। यदि आपको टेबल याद रहेगी, पहाड़े याद रहेंगे तो आप एलसीएम वगैरह कर लेंगे। मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2 से काटने के नियम, 3 से काटने के नियम, 4 से काटने के नियम, 5 से काटने के नियम कि कैसे काटेंगे, वो सब बताऊंगा। उसके बाद आपको फ्रैक्शन का बताऊंगा, बोर्ड मास क्या होता है वो सब कुछ बताऊंगा। मैंने बताया आपको ब्रह्मास्त्र है, बोर्ड मास ब्रह्मास्त्र है, मैथ्स सीखने का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसमें वो सारे नियम से हैं, सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है बोर्ड मास के अंदर कि हमको कैसे काटना है, कैसे ऊपर की संख्या को नीचे ले जाना, नीचे की संख्या को ऊपर ले जाना, ये सारी चीजें कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करना है, कब ब्रैकेट को सोल्व करना है, कौन से ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, कौन से को बाद में सोल्व करना है। तो हमारे बेसिक क्लास फर्स्ट थी, इसमें मैंने थोड़ा बताया है लेकिन अच्छा बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब मैं आपको आगे सम विषम भी बताऊंगा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। जब हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लास जो 5, 7, 10 क्लास है हमारी बेसिक, ये खत्म हो जाए, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा, कि और आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 4 क्वेश्चन आप राइट डाउन कर सकते हैं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के बीच में कितने का अंतर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में कितने का अंतर है। अंतर मतलब होता है माइनस, घटाव होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए, जिसके ज्यादा आंसर आएंगे, जो जितनी ज्यादा कमेंट करेगा हर वीडियो के, उसका लास्ट में एक लकी ड्रॉ खोला जाएगा हर मंथ के एंड में, और उसको कुछ न कुछ ऐसा उपहार दिया जाएगा। जैसे मेरा प्लान है, यदि 1000 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो जाएंगे तो मैं बाइसिकल दूंगा उसको। अभी स्केटिंग के शूज का चल रहा है, मतलब कुछ न कुछ आपके जो डेली रूटीन में हम मोबाइल तक भी गिफ्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ता जाएगा, बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे, तो हम आपको मोबाइल तक गिफ्ट करेंगे, टैबलेट तक गिफ्ट करेंगे, लैपटॉप तक गिफ्ट करेंगे। बट जैसे जैसे हमारा चैनल पॉपुलर होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जेब भी गर्म होती जाएगी, तो हम आपको भी कुछ न कुछ उसके हिसाब से उपहार देते रहेंगे। तो ठीक है, पढ़ाई कीजिए, साथ ही साथ कोविड-19 से सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, साथ ही साथ अपने बड़ों का आदर करना है आपको,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।